जय भीम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। 9 अक्टूबर को मौजूद है हम लखनऊ के काशीराम स्मारक पार्क पर। बहन कुमारी मायावती जी के विशेष आह्वान पर 9 अक्टूबर को बहुजनों का सैलाब आया है आज लखनऊ में। बहन कुमारी मायावती जी मानवर काशीराम को श्रद्धांजलि देकर के वापस आइए जानते हैं इन लोगों से क्या कुछ बहन जी का जो संदेश था, क्या आदेश था जो बहन कुमारी मायावती जी आज स्पष्ट रूप से इसको लेकर के गई है। क्या 2022 में सरकार बनने वाली है, क्या कुछ कमियां लगती हैं इनको, चलिए आज हम जनता से ही जानना चाहते हैं। क्या नाम है भैया? मैं इंजीनियर देवराज जी। मैं अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से ही मानवर काशीराम साहब के साथ काम करता रहा। मानवर काशीराम साहब? हाँ, मैंने मानवर काशीराम साहब के बहुत सारे कैडर कैंप अटेंड किया है। मैं इंजीनियरिंग का जब स्टूडेंट था तब भी मैं लखनऊ में जब आते थे तो हम लोग उनकी सुरक्षा करते थे। मेरे फादर इल्ला ने ही उनको लखनऊ में एक कमरा दिया था ऑफिस बनाने के लिए। तो हम अपने छात्र जीवन से भी मैं मानवर काशीराम साहब से जुड़ा रहा। आज मानवर काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती की जो राजनीति है वो किस प्रकार की है, अलग अलग है या एक प्रकार की है? देखिए, मानवर काशीराम साहब ने ही बसपा के संस्थापक अध्यक्ष है और उस समय बहन जी मानवर काशीराम साहब के साथ लगातार काम कर रही थी। तो इसलिए मानवर काशीराम साहब की ही आइडियोलॉजी पे ये काम कर रही हैं। और आज 15वें जो है महापरिनिर्वाण 15वां परिनिर्वाण दिवस जो मनाया जा रहा है। तो इस क्रम में आने वाली सत्ता जो हमें आज दर्शित हो रहा है, आज 10 लाख की भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हुई, हमें जो ऐसा लग रहा है कि ये बसपा की सरकार भविष्य में बनने वाली है। और जो बहुजन हैं, विशेषकर जो दबे कुचले लोग हैं इस समाज के, उनका दायित्व बनता है बहन जी की सरकार बनवावे और सन 22 में बहन जी का झंडा सरकार बनवावे। ठीक है, अभी हाल ही में देखा गया बहुजन समाज पार्टी कद्दावर बैठा है, वो राष्ट्रीय महामंत्री महेश आर्य और भी तमाम लोग पार्टी को छोड़ करके चले गए। वो स्वार्थी थे या कहीं बहन कुमारी मायावती? देखिए कहीं ना कहीं सारे लोग जो बहन जी की पार्टी या बहन जी का साथ छोड़ के गए हुए हैं वो सारे लोग स्वार्थी थे और बसपा को छोड़ चले गए। लेकिन बसपा उससे 4 गुना ज़्यादा आज विस्तार कर चुकी है। आने वाले 2022 में निश्चित तौर से ब्राह्मण समाज और दलित समाज और बैकवर्ड समाज मिलकर पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट यूपी में बनने जा रही है। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। आज की सिंह जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनको 18 साल राज्यसभा सांसद बना के रखा, ऐसा है, राष्ट्रीय महासचिव बना के देखिए ऐसा है, बसपा सन 84 बनी थी। सन 84 के बाद मसूद और बहुत सारे लोग बसपा को छोड़ के चले गए। इसके बावजूद बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। तो यहाँ पे जो दरी बिछाने आया था वो अपना काम किया, वो दहने से खसक लिया। लेकिन बसपा का जो वोटर है, विशेषकर बहन जी का जो समाज है, वो बहन जी से अभी भी जुड़ा हुआ है। नेता चले जाते हैं, वोटर बसपा का टस से मस नहीं है। हाँ, वोटर स्थायी है। यहाँ पे लोग आते हैं, बसपा को प्रयोगशाला समझते हैं और प्रयोगशाला समझकर सारे नेता हो या वोटर हो, सपोर्टर हो, हम लोग केवल कार्यकर्ता हैं। हम लोग बामसेब से हैं और कर्मचारी भी हूँ, लेकिन मानवता की श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कहीं भी प्रोग्राम हो हम जौनपुर से। भैया आप कार्यकर्ता हो या नेता हो या वोटर सपोर्टर? नहीं, वोटर सपोर्टर कार्यकर्ता सपोर्टर। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल गुर्जर जी। चलिए देखिए, गुर्जर साहब भी आ गए हैं, ब्राह्मण समाज से भी हैं, बहुजन समाज से भी सारे लोग हैं। तो क्या लगता है आपको कि गुर्जर समाज और ओबीसी समाज बसपा को वोट देगा? गुर्जर समाज को बसपा को वोट देनी चाहिए। नोएडा में भी होगा, बीजेपी ने इतिहास जमाने का काम किया है। बहन जी ने ट्वीट कर गुर्जर समाज को एक वोट दिया है। ये बहुजन समाज पार्टी गुर्जर समाज के साथ है। गुर्जर समाज के साथ में बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में गुर्जर समाज पार्टी। दादा जी क्या नाम है आपका? शुक्ला जी। क्या लगता है आपको ब्राह्मण समाज जो बसपा के साथ में आएगा? ब्राह्मण समाज जो है बसपा साथ हो गया था, फर्जी हवाएं चली तो भाजपा के चक्कर में चला गया। मतलब कुछ फर्जी हवाएं लाया भाजपा और आने वाले
2022 के विधानसभा आम चुनाव में माननीय बहन कुमारी मायावती की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनेगी और जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय बहन जी इस जिले का भ्रमण करने जाती थी, चाहे वो वाराणसी मंडल हो, चाहे वो मिर्जापुर मंडल हो, तो तमाम जिले जो अगल बगल के जनपद थे उसके, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे कप्तान हो, सब देखते थे। और तमाम बहुजन समाज के संगठन जितने भी उनके नेता राजनीतिक वो बहन जी पर एलिगेंस लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि बहन जी अपने घर से नहीं हम बहुजन समाज पर जब अन्याय अत्याचार होते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बहन जी घर से निकलना चाहिए या नहीं? मैं ऐसे तमाम संगठनों से कहना चाहता हूँ कि अगर बहन जी गलत है तो सबसे पहले आप लोग एक जगह हो जाइए। बहन जी अकेली गलत है ना, चाहे बावन मेश्राम हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे रामदास अठावले हो, और दलित समाज के चाहे जितने कठपुतली हो, कांग्रेस या बीजेपी के साथ हाथों में खेलने वाले, बहन जी को आप गलत बताते हो तो आप लोग एक जगह हो जाओ, सभी लोग सही हो। तो मतलब इनका ऐसा कहना है कि अगर बहन कुमारी मायावती जी में कुछ कमियां हैं तो जितने भी बहुजन समाज के तमाम पार्टियां हैं, संगठन है, वे सारे लोग। और तो सही बात, पार्टियां जो भी हैं, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के द्वारा फंडिंग करके तैयार की गई है। लेकिन बावन मेश्राम RSS के आदमी हैं। बावन मेश्राम ब्राह्मणों को गाली देते हैं, आज तक वो जेल क्यों नहीं जाते? उन्होंने BMP बना रखी है और BMP बनाकर EVM का विरोध करते हैं और BMP से खुद चुनाव लड़ते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए वो RSS फंडिंग करता है। और एक PPID है, ऐसे लोग जो PPI पीपुल पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक उबाम से फॉलो बना रखी है, ये सब लोग बहन जी को कमजोर करने के लिए हैं। लेकिन इनके कमजोर करने से देखिए आप जो 2022 में चंद्रशेखर आजाद ये तो दलाल है, इसका नाम दलाल है। चौराहे के पहले चंद्रशेखर आजाद जी बोलते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने मानव क्या लगता है? मैं बता रहा हूँ, हर सवाल के एक मेरा काम है को बहन कुमारी मायावती के विचारों को खून किया है या चंद्रशेखर आजाद ने किया? देखिए, ये चंद्रशेखर आजाद है, ये भारतीय जनता पार्टी के कैप्टन, इनको दलाल कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी का। और 2022 में जब बहन जी इस प्रदेश का बागडोर संभालेंगी, यहाँ के नौजवान को, अभी बहन जी ने अपने भाषण में कहा भी आप रहे वहाँ पे, और यहाँ के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजी रोटी देने का काम किया है किसी ने, तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। 1,10,000 पर नया पद सृजित करके इस प्रदेश में अगर सफाई कर्मचारी तक का रोजी रोटी देने तक का काम किया है किसी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। और आने वाले 2022 के चुनाव में बहन जी की मुख्यमंत्री बनेंगी। शपथ लेते ही ये बड़ा से बड़ा गुंडा माफिया, चाहे वो बहन जी का मंत्री विधायक क्यों न हो, चाहे जितना बड़ा गुंडा माफिया हो, प्रदेश छोड़ के भागेगा। यदि गलत है, नहीं तो बहन जी उसको निष्कासित करती हैं, भागने पड़ेगा। चलिए सनी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो बसपा को वोट देगा? बिल्कुल देगा। जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो आपने राकेश टिकैत का स्टेटमेंट सुना होगा कि उन्होंने 80 रुपया किसानों का मूल्य बढ़ाया था, अगर नाम हो तो हमेशा बहुजन समाज पार्टी किसानों के साथ में रहती है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा किसानों के साथ। आपको क्या लगता है किसान इस बार बसपा को वोट करेगा? हाँ, हम बताते हैं। पिछली बार जो भाजपा ने ड्रामा फैला करके मीडिया को खरीद करके जनता को गुमराह की सरकार बनाई थी 17 में, अब जैसे दलित वर्ग के, समाज बिरादरी के अलावा जो लोग थे वो गुमराह हुए थे, पिछड़े वर्ग के छोटी जाति के लोग गुमराह हुए थे, ब्राह्मण भी गुमराह होकर चला गया था। और आज सबने 4.5 साल में देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आतंकवादियों की पार्टी है और पूंजीपतियों उद्योगपतियों की तरफ छाटने वाली है। और इन सारे लोगों को वर्ग के वर्ग की चमार के अलावा जातियाँ और ब्राह्मण, इन सबने एकदम कसम खा लिया है कि हमको अब सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है, हमको किसी सूरत में किसी वोट नहीं देना है। और मुलायम सिंह के लिए ये जानते हैं, देश के लिए, ये दलित वर्ग के अन्य जातियाँ, पिछड़े वर्ग की जातियाँ या ब्राह्मण, कि सपा की सरकार में केवल मुंडई यादव रहेगी और उस गांव में यादव के अलावा हर जात पीड़ित रहेगी। इसलिए इसको सब लोगों ने बार-बार कायदा किया है। ये सारे
हर समाज के लोग आज हमारे साथ में थे, ब्राह्मण थे, कुछ बातें जाटक थे, यानी बहुजन समाज भाईचारा पूरा यहाँ पर मौजूद था। कुछ लोग किसान भी थे। सबका स्पष्ट रूप से कहना था कि जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक दल हो, सबके सब कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस से फंडिंग है, कहीं ना कहीं आरएसएस के ये छोटे छोटे प्यादे हैं जो कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का वोट काटने के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले हैं। और सबका एक ही मत था कि इस बार 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बसपा की बनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोगों ने